हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अपने यूनिटी 2D प्रोजेक्ट में कुछ ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करेंगे और उन ऑब्जेक्ट पर उसके ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट में जो हम चेंजेस कर सकते हैं उसकी रोटेशन, पोजीशन और स्केलिंग पर वो करेंगे। तो सबसे पहले आपको अपनी हायरार्की पैनल है या विंडो है, वहां पर आपको सैंपल सीन में कहीं भी ब्लैंक स्पेस पर राइट क्लिक करना है और उसके बाद पहले हम यहाँ पर 2D पर काम कर रहे हैं तो 2D ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद स्प्राइट यहाँ पर कोई भी शेप सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैं पहले यहाँ पर स्क्वायर सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर हमारे हायरार्की विंडो में एक स्क्वायर ऑब्जेक्ट डिस्प्ले हो जाएगा। हमारे सीन में भी स्क्वायर ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ गया है। ये हमारे कैमरा के जो हमारा कैमरा यहाँ पर सिंबल दिख रहा है उसके पीछे है, तो हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो हम यहाँ पर मूव टूल यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, हमारे टूल बार से मूव टूल सिलेक्ट करेंगे और जो आपको यहाँ पर ब्लू कलर का जो सेंटर में आपको बॉक्स जैसा दिख रहा है वहां से आप इसे मूव कर सकते हैं कहीं भी, किसी भी लोकेशन पर। उसके बाद राइट साइड में जब आप इंस्पेक्टर को देखेंगे, जो हमारी इंस्पेक्टर विंडो है, वहां पर इस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जो उसकी पोजीशन, रोटेशन एंड स्केल, ये हमारे ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट में आ जाएंगे। तो आप इन्हें चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले पोजीशन पर आप इसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट कहां पर इसकी पोजीशन होनी चाहिए। यहाँ पर हमारे पास तीनों जो हमारे पोजीशन, रोटेशन एंड स्केल, इन तीनों में हमारे पास वेक्टर्स होते हैं। एक्स, वाई एंड जी एक्सिस में इस तरीके से ये अरेंज होते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक्स, वाई एंड जी ये तीनों एक्सिस होते हैं और वेक्टर्स में हमारे पास हमारे ऑब्जेक्ट की पोजीशन होती है। एक्स, वाई एंड जी इन एक्सिस की वैल्यूज को चेंज करके आप इसे मूव कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैं इसे मूव कर रहा हूँ। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे और लेफ्ट या राइट इसे ड्रैग करेंगे तो इसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी और हमारे सीन में भी हमारे ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती रहेगी एक्स एक्सिस के अलोंग। और यहाँ पर वाई एक्सिस के अलोंग ऊपर नीचे आप इसे कर सकते हैं और या इसे डायरेक्टली यहाँ पर अपने सीन में भी चेंज कर सकते हैं। जैसे आप इस ब्लू कलर का जो बॉक्स बन रहा है हमारे पास, यहाँ से आप इसे क्लिक करके इसे एक्स और वाई एक्सिस दोनों में एक ही टाइम पर इसे चेंज कर सकते हैं इसकी वैल्यू को। अगर आप इसे वाई एक्सिस में चेंज करना चाहते हैं तो आप सिर्फ इस ग्रीन कलर के एरो को क्लिक करके ड्रैग कर सकते हैं ऊपर या नीचे। अगर आप सिर्फ एक्स एक्सिस में इसे चेंज करना चाहते हैं तो आप इसे रेड कलर के साथ मूव कर सकते हैं। और दूसरा है हमारे पास रोटेशन टूल। रोटेशन में भी आप इसकी एक्स, वाई एंड जी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। और जैसे ही आप यहाँ पर रोटेट टूल को सिलेक्ट करेंगे अपने टूल बार से, तो आपके पास यहाँ पर 3 लाइंस आ जाएंगी एक्स, वाई और जी के लिए। एक्स हमारे रेड कलर की है, वाई हमारे ग्रीन कलर की और जेड हमारे ब्लू कलर की है। अगर आप रोटेशन यहाँ पर इंस्पेक्टर में एक्स की वैल्यू को चेंज करते हैं तो ये एक्स एक्सिस के अलोंग रोटेट होगा और y पर आपके y एक्सिस के अलोंग रोटेट होगा और z पर z एक्सिस के अलोंग रोटेट होगा। तीसरा जो हमारा है स्केल, कि हम अपने ऑब्जेक्ट को किस तरह से स्केल कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर स्केल टूल को सिलेक्ट करना पड़ेगा। एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग आप इसे स्केल करेंगे। अगर आप रेड कलर के जो हमारे पास एरो बना हुआ है या कहीं लाइन बनी हुई है, इस पर क्लिक करके आप इसे अगर ड्रैग करते हैं तो ये एक्स एक्सिस के अलोंग स्केल होगा और ग्रीन कलर में ये वाई एक्सिस के अलोंग स्केल होगा। अगर आप इन दोनों के मिडल में यहाँ पर क्लिक करके ड्रैग करते हैं लेफ्ट या राइट, तो ये इंक्रीज, इसका साइज इंक्रीज या डिक्रीज होगा तीनों एक्सिस में, एक्स, वाई एंड जी। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं तो इसकी जो स्केल वैल्यू है वो चेंज होती रहेगी और यहाँ से दोबारा आप 2D व्यू में वापस आ जाएंगे। तो इस तरह से आप अपने ऑब्जेक्ट के ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट को चेंज कर सकते हैं, उसकी वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। तो दूसरी एक चीज मैं आपको बताता हूँ। अगर आप इस गेम विंडो को यहाँ पर ले आएंगे, अभी आप देख सकते हैं कि रियल टाइम में हमारे पास यहाँ पर ऑब्जेक्ट शो हो रहा है हमारे गेम विंडो में। अगर आप मेन कैमरा में जाकर इसके ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट को रीसेट कर देते हैं तो देखिए कि यहाँ पर क्या हो गया। इसकी जो शेप है वो चेंज हो गई या कई बार तो ये गायब भी हो जाता है। इस तरह से देखिए आपके पास भी ये प्रॉब्लम आती है कभी कि अगर आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर आपने प्लेस किया हुआ है और वो कैमरा में शो नहीं हो रहा है, तो आपको यहाँ पर सीन व्यू में जाना है, 2D से इसे 3D में स्विच करना है। तो आप देखेंगे कि हमारा कैमरा और जो हमारा ये स्क्वायर ऑब्जेक्ट है वो सेम पोजीशन पर आ रहे हैं, जिससे कि ये कैमरा इसे दिखा नहीं पा रहा है। तो आपको सिर्फ अपने मेन कैमरा को सिलेक्ट करना है और उसे यहाँ पर मूव टूल क्लिक करना है और मूव टूल में आप इसे जो हमारी Z एक्सिस है उससे आपको ड्रैग करके थोड़ा पीछे ले जाना है। अगर आप इसे थोड़ा पीछे ले जाएंगे तो आपके कैमरा के व्यू में हमारा ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा, जिससे कि ये यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। आप उसके बाद अपने इस व्यू को 2D में शिफ्ट कर सकते हैं तो आपका ये ऑब्जेक्ट कैमरा में शो हो जाएगा। या फिर आप अपने मेन कैमरा पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर अपनी हायरार्की में मेन कैमरा सिलेक्ट करेंगे और इसके ट्रांसफॉर्म में आपको इसके Z एक्सिस को कम से कम -10 पर इसे वैल्यू दे देनी है। इससे आपका कैमरा ऑब्जेक्ट जो है हमारे नॉर्मल ऑब्जेक्ट जहाँ पर प्लेस होते हैं वहां से थोड़ा पीछे ही रहेगा, जिससे कि सारे ऑब्जेक्ट हमारे कैमरा के व्यू में आ जाएंगे। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।